तो पहचानना कैसे है? हाँ, ठीक। हम्म। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो भाई हमारा शुरू होता किससे? हेडिंग हो गया पहले ट्रांजैक्शन से। ठीक। ट्रांजैक्शन आ गया हमारा। फिर यहाँ पे हमारा आता है एसेट। थोड़ा स्पेस देख लिखना। एसेट्स। फिर यहाँ पे इक्वल का साइन। लाइबिलिटीज प्लस, तो स्पेस देख के कैपिटल। ठीक है, ये हमारा हेडिंग जाएगा। ठीक। अब जो सबसे पहली चीज़ क्या बोला है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तब क्या किया हमने, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो ट्रांजेक्शन का लिखा आएगा हमारे लिखे यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड। तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे हेडिंग आएगी क्या, हमने स्टार्ट से किया कैश से। तो कैश के अंदर हेडिंग आ गई हमारी 1,75,000। और यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल में 1,75,000 शो कर देंगे। ठीक है, याद रखना स्पेस हम छोड़ रखेंगे यहाँ पे नीचे, ऐसा स्पेस छोड़ के रखेंगे। ठीक है, चलो। अब अगली एंट्री क्या आती है हमारी, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, इसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, 1,75,000 और यहाँ पे हो गया 1,75,000। अब ये ध्यान रखना कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, मींस एसेट्स शुड बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोलता है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अब भाई यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे थोड़ी लिखा है कैश में लिया हमने। सिंपली क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, रोहित हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। हमने उधार पे खरीदा। तो यहाँ पे क्या क्या खुलेगा, यहाँ पे एक खुलेगा हमारा स्टॉक, और यहाँ पे क्या खुलेगा, यहाँ पे क्रेडिटर। ठीक। तो स्टॉक के अंदर में प्लस कर दिया, कितने रुपए का स्टॉक हमारा है, 50,000 का है। और यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 50,000 क्रेडिट हमारा बढ़ गया। ठीक। या फिर सिंपली इसको नीचे लिखो, थोड़ा सा यहाँ लिख दिया हमने 50,000, और इसको हम नीचे लिखेंगे 50,000। और यहाँ पे हमारा नरेशन जाएगा, ट्रांसलेशन क्या आएगा, हाँ, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहित। ठीक है, अब नाम लिखा था तो वो कॉमन सी बात है, उधार पे लिया हमने। अगर कैश लेते तो हम कैश लेते। ठीक है, चलो इसको हम टोटल करते हैं। टोटल क्या था, वैल्यू कितनी है हमारी, 1,75,000 यहाँ पे आ गई, प्लस 50,000 हमारी यहाँ आ गई, इक्वल्स टू 50,000 प्लस में हमारा 1,75,000। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन बनी हमारी। ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, न्यू इक्वेशन। ठीक। अब चलो अगला देखते हैं। अगला बोलता है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सोल गुड्स, अब देखो उसकी कॉस्ट कितनी है, 17,500 कॉस्टिंग है हमारी। और कितने का गुड्स हमने बेचा है, 20,000 का बेचा है। सो डैट मीन्स हमने 17,500 का 2,500 क्या किया हमने, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर, मतलब जो कॉस्टिंग थी वो कितनी थी, 17,500 की कॉस्टिंग थी, पर हमने बेचा कितने का, 20,000 का। मीन्स जो डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड नरेशन क्या होगा हमारा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, हाँ, कॉस्टिंग कितनी हमारी है, 17,500। ठीक। तो हम वैल्यू लिखते हैं। अब भाई हमारे पास स्टॉक कम हुआ, कितने का स्टॉक कम हुआ है, 17,500 का। तो हमने यहाँ पे लेस कर दिया, हमने 17,500 स्टॉक से कम कर दिया। ठीक। और हमारे पास क्या है, हमने क्रेडिट पे बेचा है, मीन्स हमारे लिए क्या हो गया, ये डेटर हो गया हमारा, ये हो गया, इससे हमें पैसा लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस कितना रुपए, 20,000 रुपीज़। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, हमारे प्रॉफिट हुआ कितने का, 2,500 का। तो जो प्रॉफिट है वो हमेशा कहाँ प्लस होगा, कैपिटल में। ठीक है, अब हमने क्या किया, टोटल करते हैं इसको हम। हाँ कर सकते हैं, वो भी है, ब्रैकेट शोज माइनस साइन,
बट तुम्हारे इसमें कहीं बुक में दिखेगा नहीं वो। हाँ हाँ, वो होता है, वो आईएससी में होता है, आईएससी में बच्चे मार्क करते हैं, लेकिन इन सीबीएसई अभी तो हमने कहीं चेक देखा नहीं मैंने। नॉर्मली ब्रैकेट के मीन्स होता है माइनस, नेगेटिव होता है ब्रैकेट का मतलब, ठीक है। तुम चाहो तो नेगेटिव कर सकते हो उसको। जैसे मान लो कोई वैल्यू, मान लो ये लिखिए 500 वैल्यू, और उसी वैल्यू को मैंने 500 ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसका मतलब होता है वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब होता है। अब न्यू इक्वेशन देखते क्या हमारी है। अब न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, 17,500। यहाँ पे कितना बना हमारा, प्लस में 500 इधर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक, 32,500 आ गया, क्लियर। चलो अब चेक भी कर लेते हैं, माइनस नेगेटिव है कि प्लस, देखते हैं 50,000 माइनस 17500, ठीक है। हाँ, अब ये 20,000 नीचे आ गया हमारा, क्लियर। इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया, 5,000, सॉरी 50,000, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 175,000 प्लस 2,500, तो यहाँ वैल्यू कितनी है हमारी, 177,500 आ गई, क्लियर। चलो अब हमारा फोर्थ आता है। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ बोलता है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। अब हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए खरीदा है। हाँ, अब क्या हो जाएगा हमारा, हाँ फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एसेट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्लस फर्नीचर, ठीक। हेडिंग क्या होगी यहाँ पे, परचेज फर्नीचर। हाँ, अब देखो यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे हम, ये हमारे लिए कैश में हुआ है। अगर नाम मेंशन तो क्या मानेंगे हम, कैश में हो रहा है, ठीक है, कैश मान लो। है तो कैश नहीं होता, क्रेडिटर्स पे होता, क्रेडिट पे होता। हाँ तो नाम, हाँ क्रेडिटर पे है, ठीक है। चलो अब कितने रुपए का हमने खरीदा इसको, हमने खरीदा है इसको 10,000 में, 10,000 ना। सो डैट इज हमारे पास क्या हो गया, कैश 10,000 से कम हो गया, पर हमारा फर्नीचर 10,000 से बढ़ गया, ठीक। तो हम देखते हैं अब नई इक्वेशन क्या बनती है हमारी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पे है हमारा 1,65,000, ठीक। यहाँ पे आ गया हमारा 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 गिव्स यू 50,000 प्लस 177,500, ठीक, ये आ गया, क्लियर। अब जब इसको प्लस करो तो बराबर आ रहा है वैल्यू, चेक करें। चलो 165,000 प्लस किया हमने, 32,500 प्लस हमने किया 20,000 प्लस 10,000, तो इस साइड हमारा कितना आ रहा है, एसेट साइड जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 2,27,500, ठीक। अब हम बात करें डेटर साइड्स का। डेटर साइज भी हमारा सेम आना चाहिए, तो माइनस किया 50,000 मैंने, माइनस किया 177,500, हाँ बराबर आ गए दोनों, एसेट्स और लाइबिलिटीज साइड बराबर, दोनों बराबर है। अब हमारा फिफ्थ इक्वेशन क्या बनता है, फिफ्थ पार्ट में बोल रहा है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। अब रोहित से हमने क्या लिया था, उधार लिया था। रोहित कहाँ है हमारा, रोहित में 50,000 लिया था हमने, मतलब गुड्स खरीदे थे उससे हमने, तो यहाँ पे लेंगे कैश पेड टू रोहित, कैश पेड टू रोहित। अब कितना पे किया, देखो यहाँ पे लिखा है 48,500 है, देखो लिखा है ना। अब इसका मतलब क्या, कैश से 48,500 लेस हो गया, बट अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला ना। देखो हमें कितना रुपए से देना था, 50,000 देना था, पर हमें कितना रिसीव हुआ, 48,500, तो कितने रुपए डिस्काउंट मिला हमें, 5,000। कैसे, कौन सा माइनस कर रहे हो हम, 50,000 देना था, हमने कितना दिया 48,500, तो डिफरेंस कितना है, 1,500 डिफरेंस आया, तो ये 1,500 कहाँ जाएगा अब, ये बताओ, लाइबिलिटी में जाएगा। डेटर्स, डेटर्स में क्या होगा, डेटर्स में पूरा, डेटर्स में पूरा 5,000 लेस हो जाएगा, 50,000 लेस हो जाएगा। डेटर्स हमने पे कर दिया ना, वहाँ पे क्वेश्चन बोला फुल सेटलमेंट पे, मैंने पूरा 50,000 पे कर दिया है,
पर यहाँ पे कैश कितना कम हुआ मेरा? हाँ, इन फुल सेटलमेंट लिखा, तो आगे लिखा इन फुल सेटलमेंट। सेटलमेंट हमने पूरा पैसा तो पे कर दिया है, लेकिन हमें कितना हमने कितना डिस्काउंट मिला हमें? 1500 डिस्काउंट मिला। अभी तो ध्यान से, अभी कैसे करेंगे समझना कैसे है। 1,65,000 माइनस किया हमने 48500, तो ये जो कैश बदला बचा हमारा कितना बचा है? 16500 कैश बचा, प्लस 32,500 है, प्लस 20,000 है, प्लस 10,000 है, इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा बचा जीरो। जीरो क्यों? हमने पूरा पैसा भर दिया। प्लस अब यहाँ कितना बचेगा, और कैलकुलेशन करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास 1,16500 कैश बचा, 32,500 हमारा स्टॉक बचा, 20,000 हमारा डेटर्स है, फर्नीचर हमारा 10,000 का है। ठीक, माइनस करते हैं हम 1,77,500, तो देखो यहाँ 1,500 डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर हम एसेट साइड देखें और हम लायबिलिटी साइड देखें तो वहाँ पे 1,500 डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट मीन्स हमारे लिए इनकम होगी, इनकम होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हमारा 1,500। अब क्लियर हुआ क्या करना है? तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी हमारी? यहाँ वैल्यू आएगी हमारी 1,79,000। क्लियर? चलो अब देखते हैं न्यू इक्वेशन हमारी। ये बन गई न्यू इक्वेशन। अब क्वेश्चन अगला क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। तो हेडिंग क्या होगी हमारी यहाँ पे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। आप बताओ यहाँ क्या होगा? अब मनीष कौन था हमारा? मनीष कौन था? मनीष हमारा डेटर्स था, याद करो, उससे पैसा लेना था। हाँ, अब मनीष से कितना रुपये रिसीव हुआ हमें? पूरा 20,000 रिसीव हो गया। सो दैट मीन्स हमारे पास कैश की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई है, लेकिन हमारा डेटर्स पूरा कम हो गया 20,000 से। अब भाई न्यू इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? सिंपल, यहाँ पे कितना आया? हम लेस करेंगे, प्लस करेंगे कितना ये, तो आएगा हमारा 1,36,500 प्लस 32,500। यहाँ पे क्या हो गया हमारा? प्लस जीरो हो गया, प्लस 10,000 इक्वल्स टू जीरो, प्लस 1,79,000। क्लियर? चलो अब देखते हैं। अब अगला आ रहा है क्वेश्चन रेंट पेड। हमने क्या किया? रेंट पे किया है। सो रेंट पेड 1,000। अब देखो रेंट क्या है हमारे लिए? रेंट हमारी कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस होता है हमारा। तो एक्सपेंस क्या होगा? हमेशा कैपिटल से लेस होगा, याद रखना। एक्सपेंस और इनकम, इनकम प्लस होगी, एक्सपेंस हमारा कैपिटल से लेस होगा। तो हमने कितना पे किया उसको? 1,000 रुपये। और सेम वे यहाँ पे हमारा 1,000 रुपये लेस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब यहाँ वैल्यू कितनी है हमारी? यहाँ वैल्यू आएगी 1,35,500 प्लस 32,500 प्लस जीरो प्लस 10,000 इक्वल्स टू जीरो प्लस 1,78,000। क्लियर? अब देखो अगला बोलते हैं, अगला पढ़ते हैं। हाँ, अब कैश विड्रॉन फॉर पर्सन यूज। अब भाई ये भी एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग से है हमारा। ठीक है, तो ये तो लिखो पहले से हमें न्यू इक्वेशन, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना है हमारा? 3,000। तो हमने 3,000 यहाँ से लेस कर दिया। और सेम वे हमारा कैपिटल से लेस होगा, एक्सपेंस है हमारे लिए कंपनी फंड से। तो ये आ गया हमारा कितना? यहाँ पे आ गया 1,32,500 प्लस 32,500 प्लस जीरो प्लस 10,000 गिव्स यू जीरो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 1,75,000। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। ठीक, एंड था क्वेश्चन का, तो ये क्या लिखेंगे? इसको हम टोटल लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, टोटल। तो देखो आंसर देखो, कैश हमारा आ रहा है 30,000, आंसर चेक करो, सेम आ रहा है वैल्यू, सेम भी 32,500 हमारा स्टॉक आ रहा है, फर्नीचर 10,000 हमारा सही है, और हमारा कैपिटल 1,75,000। क्लियर? अब क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन समय, है ना? इस चलो ठीक है, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो हाँ, इसके बेस में बैलेंस शीट बनाते हैं। सुनो कैसे बनाएंगे।
जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लिखेंगे बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट में याद रखना, इस साइड आता है हमारा लाइबिलिटीज, ठीक, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ आता है हमारा एसेट्स। अब देखो लाइबिलिटीज में क्या क्या हमारे पास है, ओनली कैपिटल। कैपिटल कितना है हमारा, 1,75,000 है। क्लियर। चलो अब दूसरा हमारा आता है यहाँ पे एसेट्स। पहला सेट क्या है हमारे पास, कैश है। कितना है हमारे पास कैश, 132,500। दूसरा क्या है हमारे पास, स्टॉक है। स्टॉक कितना है, 32,500। फिर हमारे पास क्या है, फर्नीचर है। कितना है, 10,000 है। टोटल कर दो तो 1,75,000 यहाँ आ गया हमारा। हमने टोटल यहाँ पे किया तो ये भी हमारा 1,75,000 यहाँ भी आ गया। हाँ दोनों सेम आना चाहिए एट द एंड, हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज बराबर आना चाहिए। ये पूरा एक पूरा फ्रेश क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमारा ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक।